कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की ये बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसे हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आप सभी को इस पूरे परिवार के सभी सदस्यों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम सैल्यूट करना चाहेंगे उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। इस देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सभी वीर सपूतों को शत शत नमन है, दिल से नमन है। और कोशिश करते हैं हम सभी एक बार कि अपने देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने अपना अहम भूमिका निभाया है, उनके पथ पर चलकर अपने देश की ये जो एकता और अखंडता है, इसको हमेशा बनाए रखें। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रयास करने की ज़रूरत है। और अभी जो आप देख रहे हैं, एक अलग सी चीज़ें चल रही है देश में। अभी आपको कुछ दिन पहले ही हम आपको एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दिए थे कि इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गई है जिसका कि मतलब कोई सीमा ही नहीं है। अभी एग्ज़ाम होने में, आप लोग के एग्ज़ाम होने में 7 से 8 दिन टाइम था और उससे पहले जो है क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाता है। ये क्या चल रहा है? जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, ठीक ना, शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, एकदम खिलौना समझ लिया गया है इसको, ठीक है। जो इस मंच पर बैठे हैं, जो इस ओहदे पर बैठे हैं, उन्हें तो कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि ये शिक्षा के बिना बच्चे का भविष्य कैसा हो सकता है, देश का भविष्य कैसा हो सकता है। यदि बच्चा का भविष्य बेहतर होगा, यदि बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो शायद देश के भविष्य को सुधार सकते हैं, ठीक ना। और यदि उनको अभी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगा, बाद में चलकर वो क्या करेंगे, ठीक है। बस इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है दुख होता है। लेकिन आज फिर भी एक बार हम सबको एक बार बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है अपने देश के लिए, ठीक है ना। जब भी ज़रूरत पड़े अपने देश के लिए हमेशा खड़ा होने की ज़रूरत है। और हमेशा जो है उन वीर सपूतों को याद करते रहने की ज़रूरत है, आज जिन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने आप को न्यौछावर किया है, ठीक ना। यदि आज वो भी इन चीज़ों को देखते होंगे तो अपने आप पर उन्हें भी क्या महसूस होता होगा, शायद उनकी आत्मा ही समझ रही होगी कि इसी दिन के लिए हमने अपने बलिदान को दिया था, इसी दिन के लिए क्या हमने देश को आज़ाद कराया था, ठीक है। आज़ादी तो सिर्फ एक नाम की हुई है। अक्सर आप ये देखेंगे ना कि आज़ादी सिर्फ नाम की हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आज़ाद होने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अभी भी आज़ादी जो है नहीं मिल पाया है पूरी तरीके से। और आज वक्त है बोलने का, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि हमें भ्रष्टाचार से भी आज़ादी चाहिए। हमें देश में जो व्याप्त ये भूखमरी है, ये जो बेरोजगारी है, इन चीज़ों से भी आज़ादी की ज़रूरत है, ठीक है। इन चीज़ों पर भी बात होने की ज़रूरत है। और जब इन चीज़ों पर बात नहीं होता है तो हमारे देश के युवा एकदम जो है पूरा का पूरा मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करे, कैसे चले, ठीक है, कैसे अपना जीवन यापन करे। ये बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी होती है, ठीक ना। और जब उनके सामने समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए कई सारे रास्ते उनके पास होते हैं, ठीक ना। और उनमें से कोई एक रास्ता उनको चुनने की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब वही युवा किसी गलत रास्ते को चयन कर लेते हैं, किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक ना, तो जिससे उसके अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम खराब होता है, पूरे राज्य का नाम खराब होता है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था को यदि बेहतर कर दिया जाए, यदि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से मतलब उसमें बिल्कुल ऐसी पैटर्न को फॉलो करके जो है, अभी आपको एक चीज़ और हम बता दें कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम का डेट 1 तारीख से है और बच्चों के अंदर अभी तक ये कन्फ्यूजन है
कि उनका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। आप समझ लीजिए कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था कैसी है, ठीक ना। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 60 पूछेगा, जबकि इसका एग्जाम पैटर्न जो है प्रीवियस ये जो एग्जाम हुआ है, सेंटअप एग्जाम हुआ है 100 मार्क्स वाला हुआ है, जो 100 ऑब्जेक्टिव वाला हुआ है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से 100 ऑब्जेक्टिव वाला जारी किया गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये कैसे काम चलेगा? सिस्टम को चलाने के लिए जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। और आज बसंत पंचमी भी है, तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम लोग आज माता सरस्वती की आराधना भी कर रहे हैं। तो आप सबों के लिए माता सरस्वती से इनके चरणों में हमारी ये प्रार्थना होगी कि हे माँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को बेहतर तरीके से जो है बेहतर अंकों से सफल कराना और सबों की जो उनकी मंजिल है उनकी मंजिल तक पहुंचने में पूरा का पूरा मदद करना, लेकिन मदद उसे ही करना जो मेहनत करना जानता हो, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत से पीछे नहीं हटता है। इसलिए आपको जो है माता सरस्वती तभी आपके साथ आपका साथ देंगे जब आप बेहतर मेहनत करेंगे। इसलिए बचे हुए जो आपके दिन है इसमें आपको बेहतर मेहनत करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक ना। और दिल से पढ़ने की जरूरत है ताकि बोर्ड एग्जाम में जाकर जो है आप बेहतर कर पाए। ऐसा नहीं कि आज माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं हम लोग तो आज मुट्ठा के मुट्ठा अगरबत्ती जलाएं, फूल पुष्प चढ़ाएं, पूरा प्रसादी वगैरह चढ़ाएं माँ को और कहे कि हमको जो है बोर्ड एग्जाम में पास करा दीजिएगा। नहीं पास कराएंगे आपको, ठीक है ना। क्यों नहीं पास कराएंगे? क्योंकि आप इनके नज़र में निकम्मा है, ठीक है ना। हाँ, आप घूस देना चाह रहे हैं इनको, ये घूस पर बिकने वाले नहीं हैं, समझ लीजिए। ये मेहनत जानते हैं, ये बच्चों का मेहनत देखते हैं और जो बच्चा मेहनत करता है उसके साथ सदैव ये खड़ा रहेंगे, ठीक है ना। बाद बाकी हमारा आप सबों के साथ आशीर्वाद है कि आप सभी बेहतर से बेहतर अंकों से निश्चित रूप से पास करेंगे और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। बाद बाकी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा, इसके लिए जो है एक विशेष ऑफर रखा गया है। अच्छा, ऑफर पहले वाला ही है, उसमें कोई कटौती हम नहीं कर रहे हैं अभी भी, ठीक ना। तो आपको बता दें कि जिनका भी एग्जाम 2023-24 में होने वाला है उन बच्चों के लिए विशेष रूप से है ये, ठीक ना। केवल मैथ की क्लास चलेगी, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है ओनली मैथ, ठीक ना, ओनली मैथ। और अभी उनके लिए फी रखा गया है मात्र 799 रुपया में कंप्लीट कोर्स उन्हें मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको भी यहाँ दिया जा रहा है, नंबर को देखेंगे भी और जो हम बोल रहे हैं उसको सुनेंगे भी। 6200122528, ठीक है ना। इस पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नाम फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, इसके बाद विलेज के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर पर आप जो है वीडियो पाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मोबाइल नंबर आपको जो है यहाँ पर भेज देना है उसी व्हाट्सअप उसी स्क्रीनशॉट के नीचे, ठीक है। आपका जो है नंबर जोड़ दिया जाएगा और आप लोग की क्लास जो है जैसे ही ये जो है 2023 वाले बच्चे का एग्जाम कंप्लीट होता है फिर आप लोग का क्लास शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अंत में फिर यही कहना चाहेंगे कि 26 जनवरी और ये जो माता सरस्वती की पूजा अर्चना है, इन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों के लिए और माता सरस्वती की असीम अनुकंपा आप सबों के ऊपर हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबों के ऊपर हो और आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी शुभकामना है आप सबों के लिए। धन्यवाद।